बहन तो दूसरों को गुड न्यूज क्यों बोलती रहती है। देखा व्लॉग में अगर तेरे को कोई बोलते तो ऑफेंड होकर बैठ जाती है। आई एम नॉट अ हेटर बट अपनी बहन का लाइमलाइट खा रही हो तुम। तुम्हारी बहन का दिन है, लेट हर शाइन। ये कितनी ड्रेसेस चेंज किए नहीं तूने। पूनम ने ओनली वन। बंदर को छुपा रही थी इतने दिनों से। ये कैसे जीजू है, एकदम अजीब सी शक्ल है। किस किस को पूनम दी सोनम रघुवंशी जैसी लग रही है। पहले इतने ब्राइडल और पार्टी के शूट कर लिए हैं कि अब ये रियल टाइम में भी मुझे एक्टिंग ही लग रही है। एट दिस पॉइंट इट सीम्स लाइक दे आर जस्ट मिल्किंग द फैमिली फ्यूड, रियल और फेक, फॉर द क्लाउड, टोटली क्रिंज। Guys, welcome back to the Story Truth. So today we talk about Neetu Bish's sister Poonam Bish engagement ceremony की, कि कैसे उनके फियांसे को लोग लुक्स पर ट्रोल कर रहे हैं एंड नीतू को भी बैकलिश दिया जा रहा है बिकॉज उन्होंने 2 बार अपने आउटफिट चेंज किए थे एंड ये भी बोला जा रहा है कि नीतू के इन लॉज को इनवाइट ही नहीं किया गया था। सो आज हम इन सब टॉपिक्स पर बात करेंगे और उससे पहले अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज के टाइम में इंगेज में सिर्फ 2 लोगों का प्राइवेट मूवमेंट रह गया है या फिर वो एक पब्लिक ट्रायल बन चुका है जहाँ पे फियांसे के लुक से लेकर बहन के कपड़ों तक सब कुछ जज होता है। ये स्टोरी एक सोशल मीडिया परसेप्शन और नैरेटिव की है और सेंटर में है 2 सिस्टर्स पूनम बिष्ट और नीतू बिष्ट। मैं ये वीडियो किसी को एक्सपोज करने के लिए नहीं बना रही हूँ, ना ही किसी को डिफेंड करने के लिए। मैं ये वीडियो बना रही हूँ एक चीज समझाने के लिए कि एंगेजमेंट जैसा हैप्पी मोमेंट कैसे कंट्रोवर्सी का टॉपिक बन जाता है। तो एक सीन इमेजिन करो, ट्रेडिशनल आउटफिट्स, हल्दी मेहंदी वाइब्स, डेकोरेटेड बैकड्रॉप, सॉफ्ट रोमांटिक म्यूजिक, स्लो मोशन एंट्रीज, कैमरा एंगल परफेक्ट, फैमिली स्माइल्स, इमोशनल हग्स, एवरीथिंग लुक वेरी ड्रीमी। ऑडियंस एक्साइटेड थी, कमेंट्स में हार्ट, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ब्लेसिंग सब आ रही थी। लेकिन फिर एक मोमेंट आया कि फियांसे का प्रॉपर फेस रिवील हुआ और वहीं से नैरेटिव शिफ्ट हो जाता है। शुरू के 24 से 48 घंटों में जो एक्साइटमेंट थी वो धीरे धीरे अपीयरेंस बेस्ड कमेंट्स में कन्वर्ट होने लगी। ये कैसे जीजू है, इसको छुपा क्यों रखा था, रियल टाइम भी एक्टिंग ही लग रही है। ये वो जगह है जहाँ पे मुझे पर्सनली लगता है कि हम एज ए ऑडियंस कभी कभी लाइन क्रॉस कर देते हैं। सच क्या है कोई नहीं जानता, फियांसे को पर्सनालिटी कैसा है, रिलेशनशिप डायनामिक क्या है, उनका रियल बॉन्ड कैसा है, लेकिन हमने क्या जज किया, सिर्फ लुक्स। इसी पूनम के केस में नहीं होता है। हर इन्फ्लुएंसर जब पार्टनर को इंट्रोड्यूस करता है ऑडियंस के माइंड में एक इमेजिनरी परफेक्ट प्रिंस इमेज ऑलरेडी बनी होती है। टॉल, अल्ट्रा हैंडसम, फिल्मी चार्म, फेरी टेल वाइब। रियलिटी जब इमेजिनेशन से मैच नहीं करती तो ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। मुझे लगता है कि ये पैरासोशल अटैचमेंट का साइड इफेक्ट होता है। हम उनको इतना देखते हैं डेली व्लॉग्स में कि हमें लगता है कि हम उनकी लाइफ का ही पार्ट बन चुके हैं और जब वो अपना रियल पार्टनर इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑडियंस को लगता है कि ये चॉइस मेरी एक्सपेक्टेशन से तो बिल्कुल मैच नहीं करती है। लेकिन सच ये है कि एंगेजमेंट उनकी है, फैंटेसी हमारी थी। सो अब आते हैं दूसरे नैरेटिव पर। एंगेजमेंट में नीतू को ससुराल वाले क्यों नहीं दिखे, बस यहीं से स्पेकुलेशन की फैक्ट्री फुल स्पीड में चल पड़ी थी। किसी ने व्लॉग की एक लाइन पिक कर ली थी, किसी ने टोन को एनालाइज कर लिया था, किसी की बॉडी लैंग्वेज रिकॉर्ड करने लगी थी। नीतू के जो मदर इन लॉ है उनका यूट्यूब चैनल है भम्मू की दुनिया करके, वहाँ पे उन्होंने एक कंटेंट शेयर किया था। वहाँ पे उनका एक वीडियो आया था जिसमें उन्होंने ये बोला था कि जो हमें बुलाते हैं प्यार से उनके यहाँ पे हम जरूर जाते हैं। इस चीज से लोग ये स्पेकुलेट कर रहे हैं कि मे बी कुछ ना कुछ तो इश्यूज हैं नीतू के इन लॉज के साथ और नीतू के मायके वालों की वजह से। इस वजह से वो लोग उस फंक्शन में गए ही नहीं और इन सभी के बाद से सडनली एक स्टोरी बन जाती है फैमिली फ्यूड की। इनवाइट ही नहीं किया गया होगा, इनडायरेक्ट टॉन्ट था, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है और ना ही कोई कंफर्म रीजन है, ये सिर्फ अजम्पशन ही है। इंटरनेट हाफ इन्फॉर्मेशन से फुल स्टोरी बना देता है। एक क्लिप के कॉन्टेक्स्ट से बाहर निकलो और ड्रामेटिक म्यूजिक लगाओ, थंबनेल पे शॉक फेस डालो और नैरेटिव रेडी हो जाता है। हो सकता है कि स्केड्यूलिंग इश्यू हो, हेल्थ रीजन हो, प्राइवेट प्रेफरेंस हो और वो जो वीडियो के बारे में लोग बात कर रहे हैं वो मे भी किसी और के रेफरेंस में बोला गया हो। ये सिंपली उन्होंने पब्लिक अपीयरेंस चूज नहीं किया हो। लेकिन हम क्या करते हैं, साइलेंस को स्कैंडल बना देते हैं। मुझे लगता है कि आजकल ऑडियंस को ड्रामा चाहिए होता है। अगर कुछ गलत नहीं हो रहा है तो वो भी गलत दिखाना चाहिए। फिर आया तीसरा एंगल, सिस्टर कंपैरिजन। कमेंट्स आने लगे, नीतू ज्यादा ड्रेस चेंज कर रही है, अपनी बहन का लाइमलाइट क्यों ले रही हो, ये उसका दिन है, तुम क्यों ओवर ड्रेस्ड हो। इंडियन वेडिंग्स में आउटफिट चेंज नॉर्मल होता है, स्पेशली जब फैमिली इन्फ्लुएंसर हो तो कंटेंट क्रिएशन भी पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन बन जाता है। लेकिन ऑडियंस ने क्या परसीव किया, कंपैरिजन। मुझे ये चीज़ पर्सनली इंटरेस्टिंग लगती है कि सोसाइटी को सिस्टर्स के बीच राइवलरी का नैरेटिव बहुत पसंद आता है। हम ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि अगर एक शाइन कर रही है तो दूसरी जेलस होगी ही होगी। पर ये क्यों होता है, क्योंकि ड्रामा रिलेटेबल लगता है, हारमनी बोरिंग लगती है। हो सकता है नीतू सिर्फ स्टाइल्ड थी, हो सकता है वो जेन्युइनली एक्साइटेड होगी, हो सकता है सब परफेक्टली नॉर्मल हो या फिर उसके
उसके कुछ कॉस्ट्यूम में ग्लिच हो। लेकिन जब आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपका कपड़े भी इंटेंशन के साथ जज हो जाते हैं। अब बात करते हैं शो ऑफ लाइफ वाले एंगल की। पूनम और नीतू का कंटेंट ग्लैम हैवी है। कोऑर्डिनेटेड एस्थेटिक, परफेक्ट लाइटिंग, ब्राइडल स्टाइल शूट्स, लग्जरी वाइब्स, इमोशनल स्लो मोशन मोमेंट्स। कुछ लोग को ये एस्पिरेशनल भी लगते हैं और कुछ को आर्टिफिशियल। एक कमेंट मुझे याद है, इतना ब्राइडल शूट कर लिया है कि रियल टाइम भी एक्टिंग लग रही है। ये वही लाइन है एक्चुअली इन्फ्लुएंसर कल्चर को बिग इशू हाईलाइट करती है। आज ऑडियंस को रॉ कंटेंट पसंद है, ओवर एडिटिंग फेक लगता है, तो टू परफेक्ट लाइफ इरिटेटिंग लगती है। लेकिन आयरनी देखो तो जब कंटेंट रॉ होता है तब भी लोग बोलते हैं कि एफर्ट्स ही नहीं डाले हैं, जब पॉलिश होता है तो बोलते हैं कि टोटली फेक है। तो इन्फ्लुएंसर करे तो करे क्या? मुझे लगता है कि प्रॉब्लम परफेक्शन नहीं है, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन का ओवरलोड है। हम उनको ह्यूमन नहीं कंटेंट मशीन बना देते हैं। एक और नैरेटिव वायरल हुआ था, मैरिज ऑर्डर। बड़ी बहन पहले शादी करती है, ये अपोजिट ऑर्डर क्यों किया है? ये मुझे पर्सनली थोड़ा रिग्रेसिव लगा, क्योंकि शादी कोई क्यों सिस्टम नहीं होता है। ये रेडीनेस या फिर रिलेशनशिप, टाइमिंग और पर्सनल डिसीजन पर डिपेंड करता है। लेकिन सोसाइटी का ट्रेडिशन को लेंस से सब देखना इजी लगता है। अगर ऑर्डर थोड़ा भी चेंज हो जाता है तो वियर्ड हो जाता है। बट ऑनेस्टली वियर्ड क्या है, या फिर सिर्फ कोई डिफरेंट है? अब थोड़ा सा मैक्रो लेवल पर देखते हैं। इस पूरी कंट्रोवर्सी का पिलर्स क्या था? अपीयरेंस जजमेंट, फैमिली पॉलिटिक्स, स्पेकुलेशन, सिस्टर राइवलरी नैरेटिव, फेक लाइफस्टाइल एक्यूजेशन। और ये सिर्फ पूनम नीतू का केस नहीं है। हर इन्फ्लुएंसर कपल रिवील में ये पैटर्न रिपीट ही होता है। हम पहले सेलिब्रेट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं, फिर क्रिटिसाइज करते हैं और फिर कैंसिल करने की बात करते हैं। सोशल मीडिया का एक साइकिल प्रेडिक्टेबल हो चुका है। मैं यहाँ एक ऑनेस्ट ओपिनियन शेयर करना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि ऑडियंस का राइट है क्वेश्चन करना, पब्लिक फिगर को डिस्कस करना, जो कि टोटली नॉर्मल है। लेकिन बॉडी शेमिंग करना, कैरेक्टर अजम्पशन, फैमिली फ्यूड थ्योरीज विदाउट प्रूफ शेयर करना, वो एंटरटेनमेंट नहीं है, प्रोजेक्शन है। कभी कभी लगता है कि लोग अपने फ्रस्ट्रेशन कमेंट सेक्शन में डंप कर देते हैं, और क्योंकि नेगेटिव कमेंट्स एंगेजमेंट बढ़ाते हैं तो एल्गोरिथम भी उन्हें एम्पलीफाई करता है, तो नेगेटिव प्रॉफिटेबल हो जाती है। रियलिटी चेक क्या है? अब तो कोई कंफर्म फैमिली फाइट नहीं है, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं, इन्विटेशन ड्रामा पे कोई प्रूफ नहीं है इंटेंशनल लाइमलाइट स्टीलिंग का। और स्पेकुलेशन जब वायरल हो जाता है तो लोग उसे फैक्ट मान लेते हैं। एंगेजमेंट एक हैप्पी मोमेंट होता है, लेकिन इंटरनेट के लिए वो भी एक डिस्कशन का टॉपिक बन चुका है। और शायद ये सोशल मीडिया एरा का हार्श ट्रूथ है। जब आप अपनी पब्लिक लाइफ चूज करते हो तो पब्लिक ओपिनियन फ्री में मिलता है, कभी सपोर्टिव तो कभी ब्रूटल। मुझे पर्सनली लगता है कि इन्फ्लुएंसर्स को भी थोड़ा रियलिस्टिक कंटेंट दिखाना चाहिए ताकि रिलेटिविटी बनी रहे, और ऑडियंस को भी याद रखना चाहिए कि स्क्रीन के उस साइड रियल लोग भी होते हैं। परफेक्ट लाइटिंग के पीछे रियल इनसिक्योरिटीज भी होती है, परफेक्ट स्माइल के पीछे रियल इमोशंस भी होते हैं। अगर आज के वीडियो से एक टेक अवे हो तो वो ये है कि नैरेटिव बनाना ईजी है, सच समझना मुश्किल है। और कभी कभी जो कंट्रोवर्सी लगती है वो सिर्फ इंटरनेट का एक एको चैम्बर होती है। शायद पूनम और नीतू के लिए ये बस एक एंगेजमेंट थी, हमारे लिए वो ट्रेंडिंग टॉपिक बन गई। डिफरेंस ये है कि उनके लिए मोमेंट पर्सनल था, हमने उसे पब्लिक डिबेट बना दिया। आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये जेन्युइनली कंसर्न था या ओवर एनालिसिस, या फिर सोशल मीडिया का प्रेडिक्टेबल पैटर्न है? कमेंट सेक्शन ओपन है, लेकिन रिस्पेक्टफुली, क्योंकि क्रिटिसिज्म और क्रुएल्टी में बस एक थिन लाइन का डिफरेंस होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हाइप भी कर देना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।